अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई का ये सवाल होता है कि हजरत हम अगर शादी करते हैं तो अज़दवाजी जिंदगी को कैसे गुजारें। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो है वो हम स्त्री के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी अहलिया को तकलीफ हो जाती है, वो इन्फेक्शन का या फिर शौहर इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है और हमें किस तरीके से जो है अपनी अहलिया के साथ हम स्त्री करना चाहिए, उसके आदाब क्या है। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम एक ऐसा पाक और पवित्र मजहब है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक क्रिटिकल मोमेंट पे और हर एक मसले को अच्छी तरीके से बयान किया है ताकि हमारे आने वाली जो उम्मती हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं जो भी बताऊंगा वो बाकायदा दलाइल की रोशनी में आपको बताऊंगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेंशन और हमारा मकसद कौम की इस्लाह करना है, न कि कुछ और इंटेंशन है। लिहाजा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर देखें, और अगर अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके जा सकते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले अगर आप अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना चाहते हैं तो हमबिस्तरी से पहले आपको बावुजू होना शर्त है। फर्ज और वाजिब तो नहीं है, लेकिन जरूरी है कि अगर आप अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर रहे हैं तो आप बावुजू हो जाएं। ये हमबिस्तरी के आदाब में से है। फिर उसके बाद दूसरा आदाब ये है, उस्ताद ये है, जब आप अपने रूम के दरवाजे को लगाएं तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके लगाएं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप अपने कमरे को बंद करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके, तो शैतान आपके रूम में इंटर नहीं करेगा, और जब शैतान आपके रूम में इंटर नहीं करेगा तो आपके साथ साथ आपकी बीवी के साथ जो है शैतान हमबिस्तरी नहीं करेगा। तो शर्त यह है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें, और उससे पहले आप, और जब आप अपनी बीवी से मिलने लगे तो उससे पहले आप इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्नबिश शैताना मा रज़क़तना। तो इस दुआ को पढ़ेंगे तो शैतान आपकी बीवी के साथ जो है हमबिस्तरी नहीं करेगा, और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शैतान का असर आपके बच्चों पे नहीं आएगा और वो कोई भी आपके बच्चे को नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमबिस्तरी से पहले हमें इस दुआ को जरूर पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा आदाब यह है कि जब आप हमबिस्तरी करने लगे अपनी बीवी से तो उससे पहले खुशबू लगा लें। खुशबू लगाने से फायदा क्या है? देखिए बहुत दफा ऐसा होता है कि हम काम वगैरह कर करके आते हैं और बीवियां अपने किचन में काम करा करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों थके हुए रहते हैं और दोनों पसीने में रहते हैं। तो उसकी वजह से बेड स्मेल आने की वजह से इस बात का डर होता है कि दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो जाए। लिहाजा दोनों को चाहिए कि खुशबू लगा लें, इसलिए कि खुशबू लगाना जो है यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। लिहाजा आप हमबिस्तरी से पहले, और हमबिस्तरी के आदाब में से यह है कि हमबिस्तरी से पहले आप खुशबू जरूर लगाएं। और फुकाए किराम ने अपनी किताबों में यह तहरीर फरमाया है कि हमबिस्तरी करने से पहले आप हर किस्म के बदबू से दूर हो जाएं। अगर आपके जिस्म पे कोई गंदगी लगी है, अगर आपके जिस्म पे कोई ऐसी चीज लगी है जो कि बदबू कर रही है, जो कि बेड स्मेल दे रही है, आप उसे दूर कर लें। इसलिए कि हो सकता हो कि उस बेड स्मेल की वजह से आपकी अहलिया को तकलीफ हो। लिहाजा आप हमबिस्तरी से पहले आप उस बेड स्मेल को जरूर दूर करें ताकि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बरकरार रहे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर उसके बाद हमबिस्तरी के आदाब में से पांचवा आदाब ये है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जब हमबिस्तरी करते हैं तो बिल्कुल बरहना होकर के करते हैं। इट मींस उनके जिस्म पे कपड़ा नहीं होता है। हालांकि फुकाए कराम ने यह तहरीर फरमाया है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल बरहना हमबिस्तरी करता है तो इस बात का डर है कि शैतान उस पर जो है हमला करे या शैतान उसके साथ अटैक करे। लिहाजा हम तमाम मोमिन मुसलमानों को चाहिए कि हम हमबिस्तरी के वक्त में एक कपड़ा जरूर रख लें जो कि आपके जिस्म को सही से ढांक दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और फिर उसके बाद हमबिस्तरी के आदाब में से छठा आदाब यह है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं
इट मीन्स जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फौरन अपनी बीवी से अलग हो जाते हैं। फौरन अपनी बीवी से अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनकी भी ख्वाहिश होती है, उनकी भी आरजू होती है। जब तक उनकी आरजू और उनकी ख्वाहिश जब तक पूरी नहीं होगी तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से अलग ना हो, अगरचे वो डिस्चार्ज हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप फौरन अलग हो जाते हैं तो इस बात का डर है कि आप दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो जाए। फिर उसके बाद हम स्त्री के आदाब में से ये भी है, तो आप हम स्त्री से पहले दुआ पढ़ें और फिर उसके बाद इंजाल के वक्त भी दुआ पढ़ें। इंजाल के वक्त दुआ पढ़ने से फायदा क्या होता है? इंजाल के वक्त दुआ पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपकी जो नस्ल आने वाली है और आपका जो बच्चा आने वाला है वो नेक और सालेह पैदा होता है और शैतान उसको जरर नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा वो कौन सी दुआ है मैंने कल के वीडियो में जिक्र किया है, आप उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तो उसकी नियत करते हैं, अगर हम कोई सदका देते हैं तो उसकी भी नियत होती है। तो उसी तरीके से हम स्त्री भी एक इबादत है, इसलिए इबादत है कि हम गुनाहों से महफूज रहते हैं। तो अब हम स्त्री जब इबादत है तो इस इबादत में हमें कौन सी नियत करनी चाहिए? तो हम स्त्री में नियत हमारी ये होनी चाहिए कि हम जो हम स्त्री कर रहे हैं ये गुनाहों से महफूज रहने के लिए कर रहे हैं और हमारी जो नस्ल आने वाली है वो नेक और सालेह औलाद हो, नेक और सालेह नस्ल हो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम आदाब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। लिहाजा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।